हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये मेरी स्कूल की कुछ बच्चियां हैं जिनको मैं मेहंदी लगाना सिखा रही हूँ। मैंने इनको पिछली वीडियो में फ्लावर बनाने के कुछ तरीके बताए थे। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाती हुई मैंने इनको अलग प्रकार से फ्लावर बनाना सिखाया है। छोटी सी बिंदी रखने के बाद 2 सी को मिला करके आपको एक सर्कल बनाना है। सर्कल की बाउंड्री को डबल कर देना है। उसके बाद सर्कल की डबल बाउंड्री के ऊपर आपको छोटी छोटी यू बनाना है और उसके बाद दूर पास लाइन बनाते हुए आपको हार्ट वाली शेपिंग देना है। इस प्रकार से आपका फ्लावर बन करके तैयार हो जाएगा। अगला फूल बनाने के लिए आपको फिर से छोटी सी बिंदी रखना है और डबल सी को मिलाते हुए सर्कल बनाना है। सर्कल के ऊपर एक और बाउंड्री डालना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर भी छोटे छोटे से यू बनाने का प्रयास करना है। यू बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपका फ्लावर कुछ अलग प्रकार से दिख रहा है। जैसे ही आपके यू बन करके कंप्लीट हो जाएंगे, उसके ऊपर आपको एक मोटी सी लाइन बना देना है और पूरे फ्लावर को थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका सर्कल कुछ इस प्रकार से बन गया है। उसके बाद आपको एक पतली सी लाइन बना देना है। पतली सी लाइन बनाने के बाद आपको सर्कल के ऊपर एक लाइन दूर और एक लाइन पास खींचते हुए सर्कल के चारों तरफ आपको लाइनें डाल देना है। आपको जिस प्रकार का जिस साइज का फ्लावर चाहिए है, आपको लाइनों का गैप अपने हिसाब से सेट कर लेना है। जैसे कि मैंने अपने हिसाब से लाइनों का गैप सेट कर लिया है। इस प्रकार से फिर सर्कल के चारों तरफ आपको एक लाइन दूर और एक लाइन पास करते हुए डाल देना है। जिन लाइनों के बीच में ज़्यादा गैप है उनके बीच में आपको एक पत्ती का आकार देना है, तो आपका कुछ अलग प्रकार से एक फ्लावर बन जाएगा। जैसे कि मैं दे रही हूँ, इसको हल्के हाथ से बनाते हुए ऊपर की तरफ हल्की सी नोक निकाल देना है, जिससे आपकी पत्तियाँ कुछ इस प्रकार से बन करके तैयार हो जाएंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके बाद आपको फ्लावर को शेड करना है। शेड करने के लिए आपको फ्लावर की ऊपर वाली लीफ को हल्का सा मोटा कर देना है और उसके बाद जो आपने एक्स्ट्रा मेहंदी ली है उसको धीरे धीरे आपको इक्वली फैला देना है। उसके बाद जो भी नीचे वाला एरिया ब्लैंक है वहाँ पर आप बिंदी भी रख सकते हैं या फिर इस प्रकार से जलेबी वाली आकृति भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दी है। इसी प्रकार से आपको सारी पत्तियों को शेड कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका फ्लावर शेड होने के बाद कुछ इस प्रकार से बन करके तैयार हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद मैंने बच्चों से कहा अभी के लिए काफ़ी है, पर बच्चों ने बोला दीदी एक और फ्लावर मुझे सिखा दीजिए और इसके पहले मुझे इस फ्लावर पर शेडिंग करना भी बता दीजिए, क्योंकि अभी मुझे शेडिंग नहीं आती है। इसके लिए मैंने दूसरे वाले फ्लावर पर भी बच्चों को शेडिंग करके दिखाया। उसके बाद फिर मैंने बच्चों की जिद के कारण एक और प्रकार से उन्हें फ्लावर बनाना सिखाया, जिसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी बिंदी रखी और डबल सी को मिलाते हुए एक सर्कल बनाया है। सर्कल के ऊपर एक और लाइन डालने के बाद बहुत छोटे छोटे से यू बनाए हैं। यू बनाने के बाद मैंने बच्चों से कहा कि जैसे अपन ने पिछले वाले फ्लावर के ऊपर यू के ऊपर बाउंड्री डाली थी, वो अपन को पतली सी बाउंड्री इसके ऊपर भी डालना है। तो बच्चों ने कहा ठीक है दीदी। उसके बाद फिर मैंने उनसे कहा कि आप देखिए इसके ऊपर एक और पतली सी अपन लाइन डालेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग दिखने लगे। इसके बाद उसके ऊपर भी यू डालना है और उसके ऊपर फिर बारीक बारीक सी लाइनें डालना है। लाइनें डालने के बाद मैंने बच्चों से कहा कि लाइनों के ऊपर आपको एक शी वाला कर्व शेप बनाना है और हल्का हल्का सा बोल्ड करते जाना है। तो इस प्रकार से हमारा फ्लावर बन करके तैयार हो गया और फिर फ्लावर के चारों तरफ मैंने पतली पतली सी लाइनें डालने के लिए बोला, जो कि आप देख पा रहे हैं। मैं भी उनको दिखा रही हूँ। इस प्रकार से हमारे फ्लावर बन करके तैयार